जी हाँ, वर्ग 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है और हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो जो गार्जियन अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य हेतु एक बार आपसे निवेदन है कि एक बार एसएससी नगौना से जरूर संपर्क करें। नामांकन प्रारंभ है और हॉस्टल आवासीय विद्यालय है एसएससी नगौना, एक बार संजीव कुमार से जरूर संपर्क करें। और गेंद के प्रायोजक है बबलू पंडित नगौना। जी हाँ, बबलू पंडित सऊदी अरब में है और वो हमसे सहयोग कर रहे हैं। एमसीसी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबलू भाई। और ड्रिंक्स के प्रायोजक ओमिका आरो पानी प्लांट नगौना। लगातार कई वर्षों से जब यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, ओमिका आरो पानी प्लांट जिसके डायरेक्टर है प्रोपराइटर है विद्यानंद कोडार जी, उन्होंने भी लगातार अपने पानी प्लांट के सहयोग से ड्रिंक्स की व्यवस्था की है, हमेशा बिल्कुल निःशुल्क। दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे जिससे प्लेयर का नाम जानने में आसानी हो। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं नीतीश कुमार और भीमा बिल्डर नगौना। जी हाँ, आप मैच प्रारंभ हो चुका है। दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि अपना एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो भी होगा आप कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे ताकि खिलाड़ियों का नाम जानने में आसानी हो। और मैच शुरू होता हुआ ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ठंड स्ट्राइक पे जो बैट्समैन अपना नाम बोल देंगे, लेकिन आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शुभम सिंह नन स्ट्राइक पर शुभम सिंह और नॉन स्ट्राइकर नाम बता देना। अंकित जी आपको अनुरोध है कि अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे या जो लास्ट में उतरने वाला है उसको भेज सकते हैं आप खिलाड़ी में से। कच्चे नाम है। और एमसीसी के मेंबर आपसे निवेदन है कि चारों तरफ ग्राउंड के चारों तरफ तैनात हो जाइए क्योंकि कल वाला मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बंटू मोरिया हर बार का सामना करना पड़ा था एमसीसी के कमेटी को, तो मैं चाहूंगा एमसीसी के जितने भी मेंबर हैं चारों तरफ बाउंड्री लाइन के आसपास रहें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें और गेंद का भी देख रेख करें क्योंकि पिच 2-3 दिनों से इस तरह से हरकत कर रहा है कि रनों का बरसात हो रहा है। और मैच शुरू होता हुआ संभवतः टॉस जीता है दुधौला टीम के कप्तान ने पहले से रक्षण करने का फैसला लिया। अजीत कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सामने होंगे बल्लेबाज पन्हास टीम के पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। इधर ही का शुभम सिंह मंटू मोरिया शेयर मार दियो सभी को। और इनिंग्स की पहली गेंद लेकर के अजीत तैयार लेयर गेंद यहाँ पर मौका बन सकता था लेकिन गेंद जा रही है बोली लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका पहली गेंद पर यहाँ पर बल्लेबाज का नाम बताया सरकार शुभम सिंह। और नॉन स्ट्राइक पे मंटू मोरिया जो शायद आईकॉन प्लेयर है पनास टीम के। कितना तो पन्हास का ही है लेकिन वार्ड नंबर अलग है ना। और इतना अच्छा आयोजन देख रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है अजीत कुमार जो कि अध्यक्ष एमसीसी के और पंचायत खेल अध्यक्ष भी हैं सचिव राजेश पासवान। और दोनों टीम के एमसीसी के खिलाड़ियों के बदौलत लगातार हर वर्ष 16वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 25 गेंद इस बार वापस तब से बाहर एक बार फिर से निकल जाएगी गेंद। इस बार एक्स्ट्रा कवर और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। बैक टू बैक दूसरा बाउंड्री अच्छी शुरुआत कर जाएगी फरहान की टीम की तरफ से। और चाहेंगे सरकार सभी ग्रुप में हीरो स्कोर का लिंक भेजिए जल्दी से जल्दी जा चुका है। आज दर्शकों की संख्या काफी कम, ऐसा लग रहा है ये मेला का असर है। माघी पूर्णिमा का मेला कई जगह चल रहा है और कई जगह गंगन कुश्ती का भी आयोजन किया गया है।
और एक बार फिर से खराब गेंद, लेकिन इस बार शॉट कलेक्शन सही नहीं, खिलाड़ी मौजूद, अच्छा क्षेत्र रक्षा। दोनों टीम बुढ़ौरा और प्रभास पहली बार शिरकत कर रही है। शुभम चावली बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ निभाने के लिए आए हैं नन स्ट्राइक लाइन पर मंटू मौर्य। मंटू मौर्य। और अब तक शुभम चावली ने 3 गेंदों का सामना किया है और 2 चौके लगाए हैं। फिलहाल अजीत की ओर की बात, अच्छी गेंद इस बार गति में नियंत्रण देखने को मिला अजीत कुमार के द्वारा। 2 गेंदों पर गति, 2 बॉल लगा। अब गेंदबाज अपनी लय में आते हुए अपना लय प्राप्त करते हुए यहाँ पर अजीत कुमार निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर बनाना चाहेगी यहाँ पर प्रभास की टीम, क्योंकि मैच में 300 से पार का आंकड़ा बनाया था शोभा की टीम ने। 20 ओवर में 300 से ज्यादा रन बनाना यहाँ आसान नहीं होता है, लेकिन कल विस्फोटक पारी देखने को मिली थी गोलू के द्वारा। इसीलिए आगे बढ़कर खेला गया शॉट और पहला छक्का आता हुआ शुभम चावली के बल्ले से से बाहर की गेंद की एक कदम आगे बढ़कर ओवर बनाया और उसको लोगों के ऊपर से खेल दिया। शुभम चावली लय में नजर आ रहे हैं शुरू से ही और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं शुभम चावली। यहाँ कुछ लगाना होगा अजीत को, अच्छी गेंदबाजी करती होगी, लाइन और लेफ्ट पर गेंदबाजी करती होगी अजीत की बात। अगली गेंद इस बार वाले का बाहरी कोना लिया से और निकल जाएगी गेंद 4 ओवर के लिए। पहले ही ओवर में अच्छा खासा रन आ गया यहाँ पर प्रधान टीम के द्वारा और खास करके तारीफ करनी होगी। अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। ओवर की अंतिम गेंद शुभम चावली कट करने का प्रयास किया, यहीं पर खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद रुकी नहीं और निकल गई 4 ओवर के लिए। तो 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एम्पायर जी बताएंगे ये लास्ट की जगह तक दाएं से था या बल्ले से था, बैट से। और स्कोर है 18। एक ओवर का खेल स्कोर 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दर्शक बॉलर के मनीष शुभम चावली बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा रखा सभी रन यहाँ पर शुभम चावली के बल्ले से ही आया है। तो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी। आवाज थोड़ा सा बनाएगी आरके टेंट हाउस। वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। नहीं मनीष से वो मनीष और अब सामना करेंगे मंटू मौर्य और दूसरा ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाज मनीष। पावर प्ले चल रहा है लगातार 6 ओवर का पावर प्ले रहेगा और 20 ओवर का यह मुकाबला और इस टूर्नामेंट का अंतिम लीग मुकाबला। और यहाँ पर जैसे मैच प्रारंभ होता है काफी संख्या में दर्शक देखने को मिलता है और मैच प्रारंभ हो चुका है। और इस बार खराब गेंद के स्टंप से बाहर बाएं हाथ से बल्लेबाज है मंटू मौर्य। जैसे ही देखा काफी बाहर है लेकिन सबसे ज्यादा क्या विकेट कीपर के हाथ में से सहारे अक्सर में जाता अक्सर का करता 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान कर हार। और देश से आए हुए दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि आज टॉस का बुढ़ौरा टीम के कप्तान अजीत ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। मनीष समंदर में वहां पर खिलाड़ी कलेक्टर मौजूद है। जी हाँ सफलता पर 0-0 पे जाना होगा। अच्छा कैच और वहां पर मौजूद थे प्रभास। पहला विकेट का पतन दूसरे ओवर से पहले ही गेंद पर यहाँ पर चलता किया है बल्लेबाज मंटू मौर्य को।
पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ प्रभास की टीम को। अब देखना होगा तीसरे नंबर पर कौन से बल्लेबाज आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप आगे भागे हुए अगर आते हैं बैट्समैन अगर राणा प्रताप सिंह होगा अपना नीरज स्कोरर। राणा प्रताप सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पर। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा राणा प्रताप की बल्लेबाजी। नाम होगा दूसरा नाम अंकित जी, आपने इस बैट्समैन का नाम क्या दिया है प्लेयर लिस्ट में? इसमें राणा प्रताप सिंह नहीं लिखा हुआ है, आपका जो प्लेयर लिस्ट आया हुआ है। हाँ, पप्पू सिंह। तो आप जो आधार कार्ड का नाम है वही दिया कीजिए। ये गलत बात है जो आपका आधार कार्ड नाम है, बाद में ये दिक्कत हो रहा है तो प्लेयर लिस्ट नाम लेते हैं। हाँ, गेंदबाजी करने के लिए मनीष तैयार, राणा प्रताप तैयार और ऑफ स्टंप से बाहर अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से लाइन और लेंथ में नियंत्रण, कंधे की ऊंचाई तक की गेंद जाने दिया सीधे विकेट कीपर के रास्ताओं में राणा प्रताप सिंह ने। एक अच्छा मुकाबला मेघोना के स्क्रीन टावर के स्टेडियम में शुरू हो चुका है। पन्हास और मेघोना के बीच और इस बार लीग स्टंप से काफी भटक जाएंगे। जी हाँ, वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का। और आज के इस मैच के प्रायोजक है नीतीश कुमार और भीमा बिल्डर मेघोना। अभी लिखे हैं हम। मनीष तैयार रहे हैं सामने, एक बार फिर से सामना करेंगे राणा प्रताप। अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर, कलात्मक बल्लेबाजी, कोई रन नहीं मिलेगा। पिछला ओवर से अगर इसे रन तुलना किया जाए तो अच्छा कहा जाएगा मेघोना के लिए। ये सिर्फ अतिरिक्त को छोड़ दिया तब तक अच्छा ओवर गया है ये। जी हाँ, अतिरिक्त जरूर खर्च की है लेकिन अब तक कोई रन खर्च नहीं किया अतिरिक्त को छोड़कर। अच्छी गेंदबाजी फिर से, खिलाड़ी मौजूद शॉट पर, स्वयं अजीत कुमार कप्तान, रन नहीं मिलेंगे। स्कोर अभी 20 रन। 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद पन्हास का ये स्कोर है। तो जीता है मेघोना टीम के कप्तान ने और पहले आमंत्रित किया पन्हास को बल्लेबाजी के लिए। और मेघोना टीम का ये विकेट है ग्रीन पार्क स्टेडियम, काफी सपाट विकेट और तेज आउटफील्ड है। पटकी हुई गेंद रोक कर दे रहा है, खिलाड़ी उस ओर मौजूद है मनीष मैक्सी, लेकिन इसे 4 रन। जहाँ कोई रन नहीं मिलने चाहिए, एक रन मिलने चाहिए था, वहां पर 4 रन यहाँ पर मिलेगा। खराब क्षेत्ररक्षक, फिलहाल गेंदबाज बनी, पटकी हुई गेंद इस बार कमर के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक चप्पे में। और इसी 34 साल स्कोर जा पहुंचा 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और स्कोर बढ़ता हुआ 28, 2 ओवर का खेल समाप्त। सुभाष कुमार आप कहाँ गई है? कमेंट्री बॉक्स में ही रहेंगे। केआरपुरा, कृष्णा राजपुरा। लोग इधर रहते। अब देखना है एक बार फिर से अजीत आए गेंदबाजी करने के लिए। काफी अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में और चारों तरफ आप तिरंगा की जो पट्टी देख रहे हैं लहराता हुआ, ऐसा लग रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम ऊपर केसरिया और नीचे ग्रीन, चमचमाता हुआ यह ग्रीन पार्क स्टेडियम। और एक अच्छा मुकाबला इस टूर्नामेंट का अंतिम लीग मुकाबला। हर वर्ष की भांति 26 जनवरी के दिन ही
लगातार 16 वर्षों से यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता आ रहा है और सभी जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं सभी टूर्नामेंट का उद्घाटन 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ही किया जाता है और नाम भी है स्वतंत्रता सेनानी का। किसी भी अच्छी गेंदबाजी अजीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने शुभम चावला 100 एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1। उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक संघ एसएससी मेघौना, डायरेक्टर संजीव कुमार। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक संघारित क्लासेस मेघौना, डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण। ड्रिंक्स के प्रायोजक रोमिता आरो पानी प्लांट मेघौना, डायरेक्टर विद्यानंद पोदार और गेम के प्रायोजक बबली पंडित मेघौना। अच्छी गेंदबाजी चल रही है इस ओवर में अगर देखा जाए तो अच्छी। इनसे बैक टू द बॉलर प्लेट किया गया लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। इस बार वापसी किया है अजीत ने। पिछले ओवर काफी महंगा साबित जरूर हुए थे अजीत, लेकिन इस बार लाइन और लेंथ में नियंत्रण से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज राणा प्रताप एक बार फिर से तटकी डिलीवरी और इस बार का प्रहार, 4 रन मिलेंगे। हाथ कोने पर लेकर के सीधे ड्राइव कर दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। काफी अच्छा क्रिकेट मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और आज पिछले दिनों की अपेक्षा बिल्कुल तेज धूप, ऐसा लग रहा है मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है। सुबह इतनी तेज ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे मैच का समय हुआ मौसम ने पूरी तरह से करवट लिया और ऐसा लग रहा है 30-32 के आसपास टेम्परेचर होगा इस ग्राउंड का। आउट हो गया। तो आज पसीना दोनों टीम बहाने के लिए तैयार है इस टेम्परेचर में। हालांकि क्रिकेट के अनुकूल मौसम रहता है जनवरी फरवरी मार्च तक। जी हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी इस समय इस ग्रीन पार्क स्टेडियम मेघौना का। आज के इस मैच के प्रायोजक नीतीश कुमार और भीमा फील्डर मेघौना। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मनीष को लाया जा रहा है कंटिन्यू गेंदबाज के तौर पर। 14 ओवर लेकर के सामने शुभम चावले, अच्छी गेंद, जैसे शुभम चावले स्टंप टू स्टंप गेंद थी, प्लेन किया शॉट पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील किया गया, रन करने की संभावना को समाप्त किया गया। कहीं ना कहीं आज पन्हास की टीम के बल्लेबाजी का जो मौका मिला है तो चाहेंगे पन्हास की टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। मेघौना के स्क्रीन पार्क स्टेडियम में गलत चित्र ऊंचा लंबा लेग के ऊपर से शुभम चावले के बल्ले से बहुत छक्का। और जब जब मौका मिला है शुभम चावले को उसका भरपूर फायदा उठाया है। और कल के एएसआर कप के खिलाड़ी से बेलू और आज एक और एएसआर कप के प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे का फिर से ताले में गेंद चली गई टॉप के बाहर 4 रन के लिए। कल एक एएसआर कप का प्लेयर जो बिहार का विश्वकप माना जाता है, बेलू ने यहाँ पर जलवा बिखेरा था। क्या आज शुभम चावले भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे? जी लग तो ऐसा ही रहा है। और इस टूर्नामेंट में लगातार
दिनों से ASR कप के प्लेयर नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में और नजर आएंगे। नहीं फिलहाल मनीष और इस बार अच्छी गेंद, फुल्लर लेंथ की गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया स्ट्राइक गेंद के बल्लेबाज। लाइव देख रहे थे तो देखे आप। गाँव में कल 175 रन की पारी खेली थी गोलू ने, अब देख रहे थे 165 माफ कीजिएगा, जो कि 16 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा किसी भी पर्सनल बल्लेबाज का व्यक्तिगत स्कोर अगर देखा जाए तो 165 अभी तक 16 वर्षों के इतिहास में कोई भी बल्लेबाज नहीं बनाया है। और कल का जो पार्टनरशिप हुआ 250 रन प्लस की पार्टनरशिप दो बल्लेबाजों के बीच में, काफी रिकॉर्ड बनेगा इस मैदान पर। फिर से खराब गेंद से बाहर, ऐसा लगा हाथ गेंद से छूट, हाथ से गेंद छूट गई थी और इसका पूरा फायदा मिला शुभम चार्ली ने और छक्का। ओवर की समाप्ति और इस तरह से 50 रन पूरा हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर क्या पहुंचा है 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर प्रहार। 12 से ऊपर का औसत चला गया और शुभम चार्ली की सरकार में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर नजरें जम जाएगी तो फिर शुभम चार्ली को रोकना आसान नहीं होगा बुढ़वा टीम के गेंदबाज के लिए। निश्चित रूप से लाइन और लाइन तक गेंदबाजी करनी होगी बुढ़वा टीम के गेंदबाज को और वापसी करना होगा। अभी भी पावर प्ले का 2 ओवर शेष है तो कहीं ना कहीं पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहेगी बनास की टीम। एक विकेट को छोड़ दिया जाए तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर प्रहार टीम के द्वारा। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद पंचायती क्षेत्र संचालक, उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक SSC मेघोना डायरेक्टर संजीव कुमार, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण, गेंद के प्रायोजक बबलू पंडित मेघोना और ड्रिंक्स के प्रायोजक ओमिका आरोपानी प्लांट मेघोना, डायरेक्टर विद्यारंग पोदार। सभी स्पॉन्सर को MCC का सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी गेंद ब्लैक हॉल में डालने का प्रयास किया, क्या है स्क्वायर अंपायर के बगल से बल्लेबाज राणा प्रताप ने, लेकिन एक ही रन मिलेगा। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी बड़ौदा टीम के गेंदबाज को। गेंदबाजी करने के लिए कौन से गेंदबाज आए हैं सरकार? और इस बार ओवर पलटो सुखा दिया हवा में है, तो कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 5वां ओवर लाइन से बाहर 4 रन। स्वराज गेंदबाजी कर रहे हैं और अपना पहला ओवर डाल रहे हैं स्वराज। गेंदबाज स्वराज एक बार फिर से सामने होंगे। शुभम चार्ली निश्चित रूप से बचाया जा सकता था इस गेंद को, रोकने का प्रयास किया लेकिन गेंद छक्का पड़ने के बाद इतनी तेज गति से निकली 4 रनों के लिए सीमारेखा से बाहर चली गई। और इसी चौके के साथ अपना विजय स्कोर शुभम 45 रन में जा पहुंचे हैं। मात्र 17 गेंदों, मात्र 17 गेंदों का सामना किया है शुभम चार्ली और 45 के व्यक्तिगत योग पर चले गए हैं, तो मौका है शुभम चार्ली के पास। क्या शुभम चार्ली आज अपना 50-50 पूरा कर पाएंगे? अच्छी गेंद, जैसे ही देखा फुल लेंथ की गेंद थी, प्लेन किया शॉट पर खिलाड़ी मौजूद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में इजाफा हो रहा है मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम लीग मुकाबला चल रहा है और एक बार फिर से खेला गया स्टॉप, कप्तान का स्टॉप शुभम चार्ली के बल्ले से 4 रनों के लिए। पांच ओवर में 64 रन, 1 विकेट के नुकसान से
और इस तरह की सहायता से शुभम चार्ली का व्यक्तिगत योग क्या पहुंचा है 45 रन पर 49 रन पर 49 माफ कीजिएगा 49 रन पर व्यक्तिगत स्कोर क्या पहुंचा है और टीम का टोटल योग कितना हुआ 65 64 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब 13 के आसपास औसत लगभग जाता हुआ पहले 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे थे उससे पहले धीरे धीरे अपने बल्लेबाजी का जो औसत है उसको और ऊपर करते हुए रेस को और बढ़ा रहे हैं यहाँ पर प्रभास टीम पावर प्ले का भी ओवर लेके आए हैं और पावर प्ले का अंतिम ओवर मनीष मैक्सी संभव का गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। देख रहा है मनीष मैक्सी एक अच्छे गेंदबाज है क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। पहली गेंद और मुझे इस तरह की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते राणा प्रताप और शुभम चार्ली के सामने 6 रन मिलेंगे तेईस के ऊपर से और जब तक मौका मिला है दोनों बल्लेबाज ने भरपूर फायदा उठाया है और ऐसा लग रहा है कि आज एक बार फिर से बढ़िया टैकल देखने को मिलेगा मैडोना के स्क्रीन पार्क स्टेडियम में बैठे तमाम दर्शक बंधुओं को। एक बार फिर से इस बार गेंद की गति में भी परिवर्तन और लाइन में भी परिवर्तन सीधे विकेट कीपर यहाँ पर चप्पा पड़ने के बाद इस बार शायद नहीं कर पाए बल्लेबाज राणा प्रताप मनीष मैक्सी क्या है रेगुलर हमारे पास फील्ड नहीं है और इस बार ट्रायल किया है वहां पर खिलाड़ी को जो बैकवर्ड करके तो बन सकती है लेकिन तब तक अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं राणा प्रताप। 1 रन मिलेंगे इस बीच और आज के इस मैच के प्रायोजक नीतीश कुमार और जीवा बिल्डर देखोगा के बिल्डर्स का काम भटिंडा में चल रहा है जिन मजदूर को करने का प्रयास शॉट में कोई खराबी नहीं थी और इस तरह से व्यक्तिगत स्कोर पर विलास पवेलियन जा रहे हैं शुभम चार्ली लेकिन एक बार 2 रन का भी होना चाहिए जबरदस्त तारीफ की जरूरत है इतना अच्छा कैच देखने को मिलता नहीं है ये कैच अब तक मैच कहा जाएगा कौन से खिलाड़ी ने जो कैच लिए हैं सौरभ जी हाँ सौरभ ने कमाल का कैच यहाँ पर लिया पर कैसे बल्लेबाज का कैच तो पूरी तरह से कोई गलती नहीं कर रहे थे अपने शॉट में जब से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे पूरी सूझबूझ के साथ और अपना अर्धशतक नहीं पूरा कर पाया शुभम चार्ली और साइड में जितने भी छोटे छोटे 18 चमकने बच्चे हैं आपसे निवेदन है कि आप कॉन्फिडेंस से बाहर जाइए। राहुल दूसरा विकेट का पतन और यहाँ पर सफलता दिलाने में कामयाब हुए हैं मनीष मैक्सी। राहुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी गेंद यहाँ पर जोरदार अपनी लेकिन इस अपील पर उत्साह ज्यादा विश्वास कम अंपायर ने नाम इसका हिलाया टप्पा पड़ने के बाद एक करोड़ बनाती हुई निकली सीधे विकेट कीपर के हाथों में पता भी नहीं चला राहुल को गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। पिछली 2 गेंदों का अगर तुलना किया जाए पहला 2 गेंद मनीष मैक्सी का खराब निकला था लेकिन अब अपनी पूरी तरह से नए गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष मैक्सी और इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का दोनों टीम को नाज और बुधोरा का जहां तक सवाल है तो दोनों टीम पहली बार यहाँ पर मेघोरा के स्क्रीन पार करते चलते खेलने के लिए आई है और इस बार शोर डिलीवरी की गेंद ललचाया बल्लेबाज को मजबूर किया और बल्लेबाज
प्रयास में फिर क्या करें क्या ना करें। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले का जो कोटा था 6 ओवर का वो समाप्त हो चुका है और स्कोर जा पहुंचा 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल और अचानक अकेला बल्लेबाजी कर रही है। राणा प्रताप सिंह वही है, आरपी सिंह। जी हाँ, 100 में आप एक खिलाड़ी थे आरपी सिंह, भारतीय टीम में। जी हाँ, उनका भी नाम राणा प्रताप सिंह ही था। तो आरपी सिंह आप इन्हें कह सकते हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज। एक बार फिर से सब ऐसा लग रहा है स्वराज आए हैं। जी हाँ, वापसी किया है पिछले ओवर में। अगर बात किया जाए तो परिवर्तन जो किया, मनीष मैक्सी को वापस बुलाया, एक अच्छा विकेट। हालांकि अगर जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे AFR कप के प्लेयर शुभम शाह, ऐसा लग रहा था कि आज 50 सेंचुरी भी देखने को मिलेगा एक बार फिर से। लेकिन मनीष मैक्सी ने कमेटी का भी 250 रुपया बचाया और एक बार फिर से लोअर फुल टॉस। वहां पर फेंकर मौजूद मनीष मैक्सी गेंद को फील्ड किया, ओवर करो, लेकिन 1 रन। क्योंकि जिस हिसाब से अब तक 4 शतक लग चुके हैं इस ग्राउंड पर। पहला शतक जयवीर के नाम, दूसरा शतक सुमन के नाम और तीसरा कल के मैच में गोलू, जो कि AFR कप के प्लेयर थे, और एक अभिषेक एटी। गोलू और अभिषेक 150 रन मारे थे। लगभग 4 शतक अभी तक आया है इस ग्राउंड पर। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बेहतर विकेट है बल्लेबाजी के लिए। और लीजिए यहाँ पर राहुल का अच्छा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी स्वयं कप्तान बुढ़ौरा के अजीत कुमार मौजूद है। गेंद को फील्ड किया गया, 1 ही रन मिलेगा। तो 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 74, 2 विकेट के नुकसान पर। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम लीग मुकाबला। संभवतः मैं चाहूंगा कमेटी, MCC कमेटी, आप सुपर 8 का शेड्यूल है उसमें कल जिन टीम का मैच है उन्हें आप सूचित कर दें और दर्शकों को भी पता चले कि सुपर 8 का पहला मैच इन 2 टीमों के बीच है। क्योंकि समय काफी हो चुका है, सूचित करना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर संभवतः कंधे की ऊंचाई तक की गेंद लेके स्टंप से बाहर ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन कोई रन नहीं। और कल पहला सुपर 8 का मुकाबला मेघौरा ग्रीन बनाम अलौली के बीच। और यहाँ पर चप्पल की गेंद को क्लियर किया है, रूप कर दे रहा है। गेंद डाली है फाइन लेग और थर्ड सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। संजा गुरुवार को तो घर तक बैठे लाइक कर दे के बस पूरा ही तरह से। और इस तरह से 7 ओवर का खेल तमाम हो चुका है। स्कोर है 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो लगभग 11 रन प्रति जो औसत है जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही थी। हालांकि जिस समय शुभम चार्ली बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी एवरेज से रन बना रही थी प्रभास की टीम, लेकिन अब थोड़ा सा एवरेज औसत घटा है। अब 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी वर्तमान जो रन रेट कहा जाएगा वो 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं नीतीश कुमार और भीमा बिल्डर। जी इनका बिल्डर का काम बठिंडा में चल रहा है। और जिन मजदूर को रोजगार की आवश्यकता है, एक बार नीतीश कुमार और भीमा बिल्डर के संपर्क पर यहाँ पर फिर से मनीष मैक्सी आए हैं। और एक बार फिर से
हरिनंदन पासवान जो कि प्रधानाध्यापक है नगौना के, उनका एक बार उनके द्वारा एक बार फिर से दर्शकों के लिए इनाम है। जो दर्शक बंधु एक हाथ से छक्के को कैच करेंगे उनके लिए 100 रुपए का इनाम है। अगर दोनों हाथ से आप छक्के को कैच बनाते हैं तो 50 रुपए का इनाम। तो छोटे छोटे बच्चे और दर्शकों, आप अपना अपना हाथ खोल करके बाउंड्री लाइन के चारों ओर फैल जाइए। जो दर्शक एक हाथ से कैच करेंगे छक्का से, उनके लिए 100 रुपए का इनाम है, और दोनों हाथ से कैच करिएगा तो 50 रुपए का इनाम हरिनंदन पासवान प्रधानाध्यापक की तरफ से। छक्कर जो है उसके लिए नहीं है। और यहाँ पर अच्छी गेंद फुल टॉस ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा राहुल को, और इसकी एक रन की सहायता से स्कोर बनता है 83 रन माफ कीजिएगा। 2 विकेट के नुकसान पर मनीष नसीलैया सामने हमारा प्रताप से 25 विकेट बैठ गया, कप्तान का चौका गोली की रफ्तार से निकल जाएगी गेंद। एक और चौका राणा प्रताप के बल्ले से, और जब जब ये एक्स्ट्रा कवर जोन का जो जोन है ये इनके लिए स्ट्रॉन्ग जोन माना जा रहा है। मनीष मैक्सी इस ओवर में अगली बार, और इस बार फिर से उसी अंदाज में खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद की गति और दिशा दोनों में नियंत्रण रखा गेंदबाज मनीष मैक्सी ने। सीधे विकेट कीपर के हाथों में अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ, और यहाँ पर फिर से इस बार फुल लेग की गेंदों एकदम से बाहर लॉक करने का प्रयास, पुल करने का प्रयास था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 87 रन है प्रहार टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा टाइम में लगाया, और इस पूरे टूर्नामेंट में स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भाभी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1, उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक एसएससी नगौना डायरेक्टर संजीव कुमार। यहाँ वर्ग 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है और आवासीय विद्यालय है। अगर आप समस्त दर्शक बंधु, अगर आप इस ग्राउंड पर मौजूद है और एक अच्छे स्कूल में नामांकन के लिए प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो एसएससी नगौना में एक बार अवश्य संपर्क करें। आवासीय विद्यालय है, बस की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। डायरेक्टर है संजीव कुमार, और सनराइज क्लासेस नगौना जिनके डायरेक्टर हैं योगेश कुमार लक्ष्मण, मैच के प्रायोजक है। 7वीं से लेकर के 12वीं तक की कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर, और एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है। गेंद के प्रायोजक है बबलू पंडित नगौना, ड्रिंक्स के प्रायोजक मोनिका और पानी प्रांत नगौना, और आज के इस मैच के प्रायोजक नीतीश कुमार और भीमा डीलर नगौना। गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज आदर्श, अच्छी गेंद ब्रेक बॉल को डालने का प्रयास, पूरी तरह से स्टंप की गेंद ड्राइव किया वहां पर, 1 रन जरूर पूरा करेंगे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी आदर्श के द्वारा। और आज कप्तान सुभाष जो कि एमसीसी सैफरॉन के कप्तान हैं, चारों तरफ स्वयं गेंद का देखरेख कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात हैं। अपील किया जा रहा है, जी हाँ, एम्पायर का हाथ हवा में है, उंगली उठ चुकी है, और इस तरह से राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, एकदम से बाहर की गेंद की जोरदार अपील। दोनों एम्पायर हालांकि सलाह मशवरा कर रहे हैं, अंतिम डिसीजन आना शेष है अभी।
जी हाँ, नॉट आउट का इशारा। वहां पर संभवतः मोहित जो कि पहले अंपायर है और दोनों अंपायर जाकर के सूझबूझ के साथ एक अच्छा निर्णय, संभवतः ये लेवर में लगा हुआ था। जी हाँ, जाकर के संभवतः पेंट से जाकर के टकराई थी, ढाई पैड कहा जा सकता है। जाने के बोले लो। राहुल सुरक्षित अपने स्टेज में, और इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, घूमकर खेलने का प्रयास जरूर था राहुल का, लेकिन बॉल फिर से थाई पैड को चूमती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अब तक आदर्श ने अच्छी गेंदबाजी का परिचय दिया है, 4 गेंदें हुए इस ओवर में, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। तो बुधौरा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा ओवर अब तक निकलता हुआ। और इस बार अच्छा था, राहुल ने क्रीज पर बॉलिंग है तो ऊंचा लंबा गेंद में भेज दिया सीधे लक्ष्मी नगर के उस पार 6 रनों के लिए। पहला छक्का आया राहुल के रनवे से, और अब तक 11 गेंद में 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, इसमें 1 छक्के और 1 चौके शामिल है। आदर्श तैयारी करें पहली बार, और इस बार जब कर रहे हैं, हालांकि घूम करके फिर से खेलने का प्रयास उसी अंदाज में, दिशा वही था, लेकिन इस बार गेंद की लाइन को चेंज किया था और दिशा में भी नियंत्रण रखा था पर गेंदबाज आदर्श ने। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 95, 6 विकेट के नुकसान पर। तो आप इसको तो याद रखेंगे। और इस पूरे टूर्नामेंट में हालांकि हर वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन होता है, और जब भी कभी यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन होता है, इस क्षेत्र का एक अच्छा टूर्नामेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेघौना का इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान खिलाड़ी नजर आते हैं, और पिछले 2 मैचों से आप देख रहे हैं, आप समस्त दर्शक बंधु, ASR का जिसको बिहार का विश्व कप कहा जाता है, वहाँ जो खिलाड़ी खेल करके आते हैं मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, तो और 4 चांद लग जाता है इस मैदान में। और इसका सारा श्रेय जाता है परवीन कुमार जो कि MCC के अध्यक्ष हैं और सचिव राजेश पासवान, MCC से अप्रोच के कप्तान सुभाष कुमार और समस्त दोनों टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं, काफी मशक्कत करते हैं जब भी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहूंगा कि हरिनंदन पासवान यहाँ पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, जो कि प्रधानाध्यापक हैं, और जो भी दर्शक बंधु छक्का आप छक्के को कैच करते हैं तो आपके लिए अवसर है पैसा कमाने का, इनाम जीतने का। एक हाथ से 2 दर्शक बंधु छक्के को कैच करेंगे, उन्हें 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और दोनों हाथ से कैच करिएगा तो 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा हरिनंदन पासवान प्रधानाध्यापक मेघौना के द्वारा। बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल, उनके सामने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से स्वराज आए हैं, 25वीं गेंद इस बार, लेकिन शॉट सिलेक्शन सही नहीं है। मौका था राहुल के पास, लेकिन शॉट पर अच्छा क्षेत्र। निश्चित रूप से दोनों टीम प्रयास कर रही है। बुधौरा टीम का प्रयास ये रहेगा कि जितना कम रन हो सके रोका जाए पन्हास की टीम को, और पन्हास टीम के बल्लेबाज का प्रयास ये है कि एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए मेघौना ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में। स्वराज तैयार हो गए वेव से उधर साइड स्क्रीन की तरफ से, और यहाँ पर हवा में गेंद खिलाड़ी उसके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद निकल जाएगी।
4 रनों के लिए। अच्छा प्रयास था, खिलाड़ी ने एक पैर लगाया जरूर था और इस तरह से 100 रन पूरा हुआ पन्हास की टीम का। विकास शर्मा क्षेत्र में मौजूद है, जो बच्चे अंदर ग्राउंड में आए उन्हें मना कीजिए। और आज यहाँ सीसी से अखरोट के सीनियर प्लेयर भी लगातार चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। ये अच्छी खबर है इस टूर्नामेंट के लिए। और मैं चाहूंगा एमसीसी ग्रीन और एमसीसी से अखरोट जितने भी प्लेयर है, जो चीज आपसे हो सकता है वही कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा जो आयोजन होता है ये आप लोगों की वजह से ही होता है, इसलिए आयोजन में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। और यहाँ पर अच्छी गेंद, नीचे जाती हुई गेंद, कैच अच्छा था लेकिन जमीन को छूती हुई 1 सेकंड से कम का भी समझ जाइए मौका था विकेट कीपर के पास। अच्छा प्रयास, लेकिन भाग के साथ राहुल का हमेशा वापस जाना पड़ता, नीचे आ रही थी। पूरी तरह से कैच को जमीन में से खोद कर निकालने का प्रयास जरूर किया था। विकेट कीपर का नाम बताएंगे, एक अच्छे विकेट कीपिंग, हालांकि कैच नहीं हुआ लेकिन फिर भी तालियां बजती है इनके लिए। दो-तीन गेंदों से प्रयास कर रहे थे, मुश्किल में नजर आ रहे थे राहुल, लेकिन इस बार नहीं बचे, इस बार भाग्य साफ नहीं हुई। 30 पता होता होगा यहाँ पर पन्हास की टीम का। और अब टी20 बीच मैदान पर 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 100 रन 3 विकेट के नुकसान का। और इस मैच के प्रायोजक नीतीश कुमार और भीमा बिल्डर, जिनका बिल्डर्स का कार्य भटिंडा में चल रहा है और जिन मजदूर को रोजगार की आवश्यकता है, अगर इनमें काम करना चाहते हैं भीमा बिल्डर्स में, इनके भाई नीरज से संपर्क करें और आपको भटिंडा भेज दिया जाएगा टोटल खर्च के साथ। फिलहाल बिग ब्रेक है और इस टूर्नामेंट में जितने भी स्पॉन्सर्स ने हमें सहयोग किया है, किसी का सहयोग किया है, मैं उनका नाम बता देना चाहूंगा। इंजीनियर संतोष पासवान लगातार कई वर्षों से किसी का सहयोग करते आ रहे हैं, जो कि स्टेट के प्रायोजक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम कुमार पटेल, जो कि आने वाले पंचायत चुनाव में भावी जिला परिषद प्रत्याशी यानी जिला परिषद क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवार होंगे, उनका भी काफी सराहनीय सहयोग रहा है, तो उन्हें भी अच्छी धन्यवाद देना चाहती है। उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक एसएससी नगौना डायरेक्टर संजीव कुमार, यहाँ वर्ग 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एसएससी नगौना साइंस स्टडी सेंटर नगौना से जरूर संपर्क करें। मेन रोड नगौना मंदिर के बगल में इनका शिक्षण संस्थान है। और जहाँ तक सनराइज क्लासेज और एसएससी नगौना दोनों आसपास में सटा हुआ है बिल्कुल। और मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेज नगौना, जिनके डायरेक्टर हैं योगेश कुमार लक्ष्मण। 7वीं से लेकर के 12वीं तक की कोचिंग की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। और ड्रिंक्स के प्रायोजक अमिता आरोपानी प्रांत नगौना डायरेक्टर विद्यानंद कुमार और गेम के प्रायोजक अमरू पंडित नगौना। और इस आयोजन में लगातार कई वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है प्रवीण कुमार, जो कि अध्यक्ष है एमसीसी के, सचिव राजेश पासवान और दोनों टीम के कप्तान सुभाष कुमार और मणिशंकर कुमार और दोनों टीम के सभी खिलाड़ियों का मैं नाम उतना नहीं बता सकता हूँ। लगातार अंपायरिंग करते हुए नजर आते हैं बलदेश कुमार, मोहित कुमार, योगेश कुमार लक्ष्मण, विकास शर्मा, मोहम्मद संजार, जो कि स्कोरिंग की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, नीरज कुमार
अभिषेक कुमार और लाइव रिकॉर्डिंग जो कि रॉक टीम बिहार फेसबुक पर आप सर्च कीजिए, जिसमें कड़ी मेहनत करते हैं दीक्षण कुमार और ब्रिक्स की टोली बीच मैदान पर है। और अब खेल पुनः प्रारंभ होता हुआ और बहुत सारे ऐसे युवा प्लेयर हैं जिन्होंने इस बार काफी मेहनत किया है। प्रिंस कुमार का मैं नाम ही भूल गया हूं। प्रिंस कुमार हो गए, निखिल कुमार, मानस, ये सभी प्लेयर, आर्यन मुस्कान अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मुकेश राजपूत, सुना नाम जी, आप सुना नाम ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज को मैं कहीं कमेंट्री कर रहा था, देखा है जी। हरिपुर संभवतः मैदान पर ये मुकेश राजपूत खेलते हुए नजर आए थे। गेंदबाजी कौन से कर रहे हैं? आदर्श आए हैं। अच्छी गेंद, अच्छा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। मुकेश राजपूत के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। पहली गेंद पर यहाँ पर चौका आया है मुकेश राजपूत के बल्ले से। तो इस बात से पता चलता है कि जब प्रवास के प्लेयर यहाँ पर आए हैं, गेंद का मान किया जा रहा है अंपायर मोहित के द्वारा। दूसरा बॉल दिया जाए, कोई पुराना गेंद है कमेटी में तो दूसरा गेंद भेजा जाए। तो आज निश्चित रूप से दर्शक बंधुओं के लिए एक अच्छा मैच फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है उतनी अच्छी बल्लेबाजी दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। और यही होता है क्रिकेट में। दर्शकों को क्या चाहिए? आनंद चाहिए, चाहे आनंद जैसे मिले, और दर्शकों को चौके छक्के चाहिए दोनों टीम के तरफ से। और एक मैच को तो सदियों तक याद रखा जाएगा, वो 123 रन वाला मैच। और इस बार अच्छी गेंद और मिस्टेक, वहां पर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास, छोटी बाउंड्री है उस क्षेत्र में, फील्ड जरूर किया गया है, 1 ही रन मिलेगा। आउटफील्ड इतना तेज है मेहरा के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जैसे ही गेंद निकलती है ऐसा लगता है कि सिर्फ गेंद को बाउंड्री का ही रास्ता पता है। अब सामना करेंगे आरपीसी और इस बार खराब गेंद स्टंप से बाहर, झुककर खेलने का प्रयास एक पूरा किए, दुकान के पैसे दुकान की पूरा कर रहे हैं, आराम से पूरा करेंगे क्योंकि पर्याप्त समय था, 2 रन मिलेंगे। प्रैक्टिस में कोई खिलाड़ी खेल रहे हैं, मैच के अंदर कौन सा बच्चा खेल रहा है, गेंद जब किया जाए उसका, और वहां पर पॉइंट क्या फेंक कर दे रहा है 6 रन के लिए, फ्लैट छक्का। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन। लगातार गेंद, ये क्या चल रहा है ग्राउंड में? गेंद लगातार पानी में जा रहा है और इस वजह से लगातार गेंद को चेंज करना पड़ रहा है। कमेटी की भी परेशानी बढ़ रहा है कल और आज। धूप में सुखाइए गेंद को, नहीं है तो यहीं चल मंगाइए। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ और कल का मुकाबला सुपर एक का पहला मुकाबला होगा मेघना ग्रीन और अरौली के बीच में। आप समस्त दर्शक बंधु सादर आमंत्रित है। अच्छी गेंद
मेघौना ग्रीन सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है इस टूर्नामेंट के, और कल रिकॉर्ड तोड़ा था मेघौना ग्रीन का सोहमा की टीम ने। 300 कितने रन बनाए थे बताएंगे सरकार? 317 रन बनाई थी सोहमा की टीम ने, जो कि इस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर है। और उसके पहले मैच, उससे पहले मेघौना ग्रीन की टीम कितना बनाई थी? 278। निखिल ऑप्शन दे दो न्यू बॉल है, न्यू बॉल है, बॉल नहीं है ठीक। कल ऐसा लगा कि कल जिस हिसाब से टीम मैनेजमेंट का जो बैठक हुआ, आज सभी प्लेयर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कमेंट्री बॉक्स से आज शब्बीर आनंद का भी आवाज आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, अच्छा खबर है मेघौना के लिए, इस आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद। आप लोग जिनको जो वर्क मिला है उसमें आप 100% दे रहे हैं, ये एमसीसी के इस आयोजन के लिए अच्छी बात है। पिछले 2 महीनों से व्यवस्था में कमी दिख रही थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज सभी खिलाड़ी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए मनीष दक्षिण तैयार और स्टार करारा प्रहार, लेकिन एक ही रन मिलेंगे। उस ओर खिलाड़ी मौजूद है। और धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहे हैं दर्शकों की संख्या यहाँ पर। और राणा प्रताप सिंह तैयार, मनीष दक्षिण तैयार। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, चलो खिलाड़ी ने एक रन फिर से मिल जाएगा। तो जैसे ही दोनों बल्लेबाज देख रहे हैं अच्छी गेंद आ रहा है, तो अच्छी गेंदों का निश्चित रूप से अच्छी गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और जैसे ही खराब गेंद मिलता है उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। यही होना चाहिए, अगर आप के पाले में गेंद नहीं आ रही है तो आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए। ये एक अच्छा क्रिकेट होता है, और एक अच्छा क्रिकेट चल रहा है मेघौना के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और लीजिए इस बार खराब गेंद लेग स्टंप से भटके, नीची रही गेंद जरूर, लेकिन लेग स्टंप से बाहर है। फायर बचे बचे वाइड का इशारा दिया। और जब भी कोई मैच होता है तो उस मैच के गार्जियन जरूर होते हैं दोनों अंपायर, और आज के इस मैच के अंपायर है परवेश कुमार, एमसीसी ग्रीन के एक अनुभवी खिलाड़ी, और दूसरी तरफ है एमसीसी सैफरॉन के बाएं हाथ के ऑलराउंडर बल्लेबाज मोहित। स्वतंत्रता सेनानी का चलता हुआ मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और दोनों टीम पहली बार यहाँ पर आमने सामने हो रही है, पहली बार इस मैदान पर भी पहुंची है। एक अच्छा शॉट था आपसे बच्चा, लेकिन वहां पर बैकअप कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के प्लेयर, रोक लेंगे गेंद को, एक ही रन मिलेगा। चारों तरफ से इस ग्राउंड की खूबसूरती में 4 चांद लगता जा रहा है। पहले इस ग्राउंड पर हॉस्पिटल भी नहीं था, तो अब जाकर हॉस्पिटल का भी निर्माण हो चुका है। और आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं नई नवेली भवन जो तैयार हो रहा है, नया भवन यहाँ पर सरकार भवन, यानी कि बहुत सारे कार्य यहाँ पर ग्रामीणों के लिए। एक तरफ हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेघौना, और दूसरी तरफ एक छत के नीचे सभी काम होंगे समस्त पंचायत वासियों का। तो ये अच्छा खबर है। खेल के साथ साथ अगर आपके लिए कोई काम है, चाहे वो हॉस्पिटल से हो या फिर आरटीपीएस संबंधित सरकार भवन से आप ले सकते हैं। कुछ ही दिनों में सरकार भवन का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर का पहुंचा है 119 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले 3-4 ओवर से अगर देखा जाए तो रनों की औसत में गिरावट देखने को मिली है। लगभग अब 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है।
हालांकि अच्छा मौसम कहा जाएगा अभी भी। और अगर 200 के पार पहुंचती है प्रभास की टीम तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर 200 रन भी बनते हैं, क्योंकि जब जब पहले कोई टीम 200-250 का आंकड़ा पार किया है तो सामने वाले जब टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई है तो वो भी 200 का आंकड़ा पार किया है। ग्रीन जब बल्लेबाजी किया था तो 278 रन बनाए थे, लेकिन सामने वाली भी टीम ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। और 127 लो स्कोरिंग का जो मैच हुआ यहाँ पर। और लीजिए छक्का आरती सिंह के बल्ले से, और कैच पकड़ने वाले दर्शक आप जहां कहीं भी तैयार रहिए, क्योंकि आपके लिए भी इनाम है 100 रुपए का। हाईनंदन पासवान प्रधान अध्यापक की तरफ से अगर एक हाथ से कैच लेते हैं तो 100 मिलेगा, अगर दोनों हाथ से कैच लेते तो 50 मिलेगा। छत पर वाले को कैच करने पर उल्टा 50 रुपया जुर्माना लगेगा। इसी भी तकलीफ एक ड्राइव किया है, लेकिन छत पर जो है वो गेंद रोकने का के साथ, लेकिन उसके लिए कोई आरती से अपना मनुष्य को 49 पर रखो। कितना 49 पर खेल रहे आरती सिंह, जो कि नन स्ट्राइक पॉइंट पर मौजूद है। हालांकि इससे पहले शुभम चार्ली नहीं बना पाए थे 50, और इसी स्टीयर कर दिया है 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। मुकेश राजपूत के बल्ले से एक और चौका, और इस चौके की सहायता से स्कोर मिल जाता है, स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन का पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर पनहार। इसी भी चालू गेंद तब की हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, कवर के क्षेत्र में स्टंप जरूर खेला मुकेश राजपूत, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है, ठीक कर लिया जाएगा, कोई रन नहीं मिलेगा। पनहास संभवतः बेगूसराय के आसपास की टीम है ये पनहास। जी हाँ, बेगूसराय से बिल्कुल सटा हुआ गांव है पनहास, और प्रखंड भी संभवतः बेगूसराय ही है पनहास का। तो बेगूसराय और बुधौरा खगड़िया, तो समझ आइए बेगूसराय और खगड़िया के बीच में यह मुकाबला हो रहा है। और अब आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए कप्तान अजीत। सामने मुकेश राजपूत, करारा प्रहार, गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आई, कोई रन नहीं मिलेगा। स्वयं गेंदबाज अजीत ने गेंद को फील्ड किया, फिर से गेंद का मान किया जा रहा है, दूसरा गेंद भेजा जा रहा है। संभवतः ये सरकार भवन का जो कार्य चल रहा है, इस वजह से उस क्षेत्र में पानी है, और जब झटका लगता है तो गेंद पानी में चला जाता है, इस वजह से बल्लेबाज को खेलने में परेशानी होती है, इसलिए बार बार गेंद बदला जाता है। और जो पॉइंट में क्या चलेंगे पानी में, उनके लिए 150 रुपए का इनाम है। अगर पानी में जिस तरह जहां जहां गेंद जा रही है लगातार, पानी में अगर कोई दर्शक क्या चलेंगे तो 150 रुपए का इनाम मिलेगा, एक हाथ से लेके। चार लाख ओवर की समाप्ति 4,50,000।
13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 131। 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे 7 ओवर का खेल बचा हुआ है। हालांकि विकेट भी है पनास के पास, 7 विकेट सुरक्षित है। गेंदबाजी कर रहा है यहाँ पर करारा प्रहार, बल्लेबाजी शरीर से जाकर के टकराई है। संभवतः जबरदस्त शॉट था। चोट तो जरूर लगा होगा आरपी सिंह को, लेकिन 36 इंच का सीना है आरपी सिंह का, कोई परेशानी नहीं। फिलहाल 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। क्या आज आरपी सिंह अपने टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पारी खेल पाएंगे? जी हाँ, अवसर है। गेंदबाज का नाम बताएंगे आदर्श के स्वराज गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर करारा प्रहार उछाल करके रहा है लोगों के ऊपर से 6 रनों के लिए पूरा करेंगे यहाँ पर राणा प्रताप सिंह। हमें तो लगा था कौन सी ऊंचा क्या होगा। एक जोरदार ताली हो जाए राणा प्रताप सिंह के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी और स्कोर को पहुंचा दिया है 138 रन। 3 विकेट के नुकसान पर स्वराज चले और एक बार फिर से करारा प्रहार रक्षा कवर के ऊपर से एक चप्पे में गेंद किनारे का सीधा 4 रन। अब राणा प्रताप सिंह पूरी तरह से खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं। जो कार्य के लिए इनको भेजा गया था, कप्तान ने इन्हें याद किया था, वो अपना काम कर चुके हैं। अब यहाँ से उनका काम ये है कि स्टाइल जो रनर का अवसर है उसको और चेंज किया जाए, गियर बदलना होगा और गियर बदलने का प्रयास कर भी रहे हैं राणा प्रताप सिंह। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम सुपर 8 अंतिम लीग मुकाबला और कल से सुपर 8 का दौर शुरू हो जाएगा और कल पहला मैच सुपर 8 का अलौली और करोना ग्रीन के बीच में खेला जाएगा। गेंदबाजी करने के लिए स्वराज तैयार। पटकी गेंद और स्टंप पर खिलाड़ी को रोकने का प्रयास, लेकिन और सफल रहेंगे। 4 रन मिलेंगे इस बार फिर से। बैक टू बैक बाउंड्रीज मिल रहा है यहाँ पर बल्लेबाज आरपी सिंह यानी राणा प्रताप सिंह को। बैकफुट पर आकर के जब शॉट लगाते हैं पॉइंट के तरफ तो देखते ही बनता है। और इस बार खेला है खिलाड़ी, इस बार मनीष रक्षी मौजूद, 1 ही रन मिलेंगे और 1 ही रन से संतुष्ट भी होंगे। स्ट्राइक होगा फिर से इनके पास। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और रन गति इस ओवर में अगर कहा जाए तो बढ़ता हुआ 147 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ बड़ौदा ग्रीन पार्क स्टेडियम में और आज के इस मैच के प्रायोजक है नीतीश कुमार और प्रतिभा बिल्डर। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलाल पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत, ट्रॉफी के प्रायोजक एसएसपी नगौना डायरेक्टर संजीव कुमार, गेम के प्रायोजक बबलू पंडित नगौना और ब्रिक्स के प्रायोजक अमिता आरो पानी प्लांट नगौना डायरेक्टर विद्यानंद होगा। सभी प्रायोजकों का धन्यवाद जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में अपना सहयोग किया है और आने वाले मैचों में भी प्रायोजकों के लिए शुभकामनाएं हैं किसी के तरफ से।
तो दोनों एम्पायर को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एनी टाइम खड़े रहते हैं। हमें तो सब देखो ने कि पर गए। अब यहाँ से 4 ओवर यानी 6 ओवर का खेल बचा है, 36 गेंदें बचा है। देखना है कि 36 गेंदों में कितना रन बटोर पाने में सक्षम हो पाती है पन्हास की टीम। फिलहाल जब तक मुकेश राजपूत और आरती सिंह बीच मैदान पर मौजूद है, तो बड़ा स्कोर की तरफ जरूर देख रही है पन्हास की टीम। फिलहाल यहाँ पर वापसी करेगी मेघोना की टीम, स्वीप स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद की गति को समझ नहीं पाए और कम देर हो गए। आरती सिंह 14 विकेट का पतन पन्हास के लिए, और अच्छी गेंदबाजी। पैसा के ले गया बहुत बड़ी चल गया। हां यहां से पहुंचे देखे करता है। आदेश आदर्श के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, अपनी पहले गेंद पर चलता क्या है, जमे हुए बल्लेबाज राणा प्रताप सिंह को वापस करने के भेजा। 38 गेंदों का सामना किया राणा प्रताप सिंह ने और 64 की बेहतरीन पारी खेली, और ऐसे समय में विकेट गिराया मुगेरा टीम को, जहां पर विकेट की सख्त दरकार थी। अन्यथा एक बड़ा स्कोर के तरफ अग्रसर हो रही थी पन्हास की टीम। मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि 16 वर्षों के इतिहास में पहली बार यहाँ पर दोनों टीम खेलने के लिए आई है। दोनों टीम का स्वागत है मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। हालांकि बुधोरा लोकल टीम है लेकिन तारीफ करनी होगी बुधोरा की भी, एक अच्छी टीम है। और बुधोरा संघ का अलग परसेंट की अभी अभी समाप्त हुए टूर्नामेंट की चैंपियन टीम है। पिछले बार मेघोना की टीम ने वहां पर ट्रॉफी जीती थी और लगातार 3 बार जीत चुकी है का चैंपियन, लेकिन अभी अभी बुधोरा की टीम पिछले कुछ दिन पहले जो समाप्त हुआ था होली में, वहां के चैंपियन है बुधोरा। तो कम आंकड़ा खतरे से खाली नहीं होगा, राजपूत के बदले से ऊंचा लंबा बदल का 6 रन पूरे आधे रन मिलेंगे मुकेश राजपूत को। जब इनके बल्ले पर गेंद आती है तो आवाज देखते ही लगता है। जी हाँ, अभी भी मौका है पन्हास की टीम को कि जब तक मुकेश राजपूत रहेंगे चैन की सांस नहीं ले सकते हैं बुधोरा टीम के गेंदबाज, क्योंकि उनमें वो ताकत है, वो दमखम है। एक अच्छा स्कोर जरूर बनाएगी पन्हास की टीम, लेकिन क्रिकेट का कुछ भी कहना मुश्किल। और स्कोर की सहायता से 150 के आंकड़े को पार करती हुई पन्हास की टीम 174 स्कोर का पहुंचा। एक और बार ताली बजा देंगे पन्हास के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं आदर्श राज, सामने मुकेश राजपूत, और एक बार फिर से करारा प्रहार ऊंचा लंबा लक्ष्मी नगर के ऊपर 6 रन। और मैं चाहूंगा उनको दर्शक हैं गेंद को ढूंढने का प्रयास करें, और मुकेश राजपूत पूरी तरह से अपने लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकास शर्मा ये डेरा की तरफ गेंद गया है, और सफलता उसी क्षेत्र में प्रमोद सर का भी घर है। तो मैं चाहूंगा उस क्षेत्र में जो दर्शक हैं, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो गेंद को ग्रीन पार्क स्टेडियम में भेजने का प्रयास करेंगे। गेंदबाज आना से फिर से मुकेश राजपूत के लिए गेंदबाजी रनअप में थोड़ी सी परेशानी, जिसके कारण फिर से वापस जाना पड़ रहा है गेंदबाज को। और मुकेश राजपूत अगर अंत तक रह गए तो फिर समझ जाइए बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा।
और यहाँ पर मौका है कि हाँ इस बार अपने जाल में फंसाया मुकेश राजपूत को। एक अच्छा कैच कहा जाएगा मिड विकेट के क्षेत्र में। और 2 विकेट यहाँ पर लेने में कामयाब हुए आदर्श राज। और 2 बड़ा नाम, एक मुकेश राजपूत और दूसरा राणा प्रताप सिंह को भी वापस पवेलियन भेजा। तो इस बार ताली बजाइए गेंदबाज के लिए आप लोग। जबरदस्त वापसी वो दौड़ा टीम की। मेरे पास मोबाइल मेरे डीजे करे 5वां विकेट का पतन हो चुका है 160 के स्कोर पर तरहास टीम का। शॉट सिलेक्शन सही था बिल्कुल, लेकिन 6 सुरक्षकों की साथ देनी होगी। काफी गजब का कैच। अब तक 2 ऐसे कैच देखने को मिला है, दोनों कैच एक तरफ पॉइंट पर जो स्वराज ने कैच पकड़ा था, दोनों में सौरभ था। जी हाँ, दोनों स्वराज ही था। एक बार ताली बजाइए स्वराज के लिए। अच्छा से रक्षक है विधायक के लिए सौरभ गेंदबाजी करने के बाद फिर से गेंदबाज आदर्श राज अब आए हैं अंकित राजपूत बल्लेबाजी करने के लिए। मुकेश राजपूत के आउट होने के बाद एक बार फिर से अंकित राजपूत। 15 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर है 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। देखने वाली बात यह है कि बचे हुए 5 ओवर में कितना स्कोर बना पाने में सक्षम होती है तरहास की टीम। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ खगड़िया के इस ऐतिहासिक गेंद पार्क स्टेडियम में। और गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। और मुकाबला तो बुधौरा और तरहास के बीच में भी है। अच्छी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मनीष लक्ष्मी। कैसे कर रहा है तेरे दास से की कर रहा है। पिछले 2 मैचों में काफी अच्छे खिलाड़ी इस ग्राउंड पर पधारे हैं। 2-3 थप्पड़ दे दो। आपके पीछे जो बच्चा ने को फाड़ने को भी कर रहा है और इस बार घूम कर खेलने का प्रयास। जो अपेक्षा आपको इस हिसाब से उछाल चाहिए था बल्लेबाज को, मिला नहीं। अन्यथा ये गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। लेकिन मनीष लक्ष्मी भी चतुर गेंदबाज है। और इस बार नहीं देख पाएंगे अंकित राजपूत को। सुमित सिंह को नहीं रोक पाएंगे इस बार। 6 रन मिलेगा फाइन लेग के ऊपर से। पहला छक्का आता हुआ सुमित सिंह के बल्ले से। पिछली मरतबा ये प्रयास तो किए थे, लेकिन गेंद की लाइन तो चूक गए थे। लेकिन इस बार फायदा मिलेगा सुमित सिंह को। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 166 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से इस बार लेकिन नीची रह गई गेंद और शुरुआत में धीमी गति और नीची। तो यही होता है एक अच्छे गेंदबाज की काबिलियत। और आज के उस मैच के प्रायोजक हैं नीतीश कुमार और भीमा बिल्डर लगौरा। और इनके प्रहार गेंद में भेज दिया तारा मंतर में। जितना दम था बल्लेबाज के पास पूरा दम खपता हुआ है का। और जब शुरुआत में गेंद थी तो ये बाजू वाले लक्ष्मी नगर से शुरुआत में भेज दिया।
बात यहाँ ऊंचा लंबा एक और छक्का सुमित सिंह के बल्ले से दबाव मनीष व्यक्ति के ऊपर और एक बार फिर से खराब गेंद की लाइन में तो जरूर चेंज किया, बदलाव किया, लेकिन नतीजा वही रहेगा, खैर मिलेगा इसका दिल से। क्या कमाल का है शॉट सुमित सिंह का, और इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए मनीष व्यक्ति। ओवर की समाप्ति और अपना 4 ओवर का स्पेल भी पूरा कर गए मनीष व्यक्ति। 4 ओवर की गेंदबाजी में 40 रन खर्च किए और एक मात्र विकेट जो कि शुभम जानी का हासिल किए थे। 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 178 रन 5 विकेट के नुकसान पर सरहास। अब यहां से बचे हुए 24 गेंदों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 200 के तरफ अग्रसर होते दिख रहे हैं यहाँ पर सरहास की टीम। और जो भी दर्शक इतने छक्के लग रहे हैं, लेकिन कैच कोई दर्शक बंदूक कर नहीं रहे हैं। कैच लीजिए, इनाम दीजिए 100 रुपए का। हरिनंदन पासवान जो कि प्रधान अध्यापक है उनके तरफ से अगर एक हाथ से कैच पकड़ते हैं कोई भी दर्शक छक्के को तो 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और दोनों हाथ से कैच पकड़ते हैं तो 50 रुपए का इनाम। बिल्कुल 76 का लंबा लगा दर्शक की नहीं करते हैं। वाह 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 साला हम लोग शायरी उड़ी बोलते थे। और पानी जो उधर लगा हुआ है फाइन लेग क्षेत्र में डगआउट एक की तरफ, और हॉस्पिटल के आगे में भी पानी लगा हुआ है। अगर वहां भी आप कैच पकड़ेंगे तो 150 रुपए का इनाम दिया जाएगा आपको। यानी गेंद को पानी से बचाइए और 150 का इनाम पाइए, लेकिन कैच करना होगा। खिलाफ गेंदबाजी में और लीजिए इस गेंदबाज का स्वागत किया है यहाँ पर इतना चौके के साथ मनीष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और अंकित राजपूत के बल्ले से एक और चौका। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम लीग मुकाबला बेगौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में चलता हुआ, और हम दर्शकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रही है। लगातार जैसे जैसे मैच अपने तरफ सीमा की ओर अग्रसर हो रही है, दर्शकों में भी फिर भी देखने को मिल रहा है। और इस बार दौड़ की बिक्री कही जाएगी। 16 ओवर का खेल प्रारंभ हो चुका है और इतना अच्छा आयोजन देख रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है दोनों टीम एमसीसी के प्लेयर, अध्यक्ष प्रवीण कुमार, सचिव राजेश पासवान, और सहयोग रहता है समस्त ग्रामवासियों का, जिनके सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा टूर्नामेंट स्वतंत्रता सेनानी कप देखने को आप लोगों के लिए मिलता है। और एक आवश्यक सूचना है सभी किसान बंधु, अब तक फार्मर आईडी नहीं बनाए हैं तो आप फार्मर आईडी बना लीजिए, अन्यथा आपका तो हजरिया बंद हो जाएगा। फिलहाल लीजिए 6 रन। एक दर्शक बोल रहे हैं, प्रवीण जी समझता हमसे कह रहे हैं कि इसको बोल दो, ये रहा फार्मर आईडी छक्का किसानों के हित के लिए। फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको नजदीकी सीएससी सेंटर में लीजिए एक बड़ा छक्का, ऊंचा लंबा, इस बार तो दक्षिण नगर में भी पार कर गए। दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि आग उगल रहे हैं। अंकित राजपूत के बल्ले से एक और छक्का, बैक टू बैक छक्का, 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के। निश्चित रूप से वापसी करनी होगी वो मेरा टीम के गेंदबाजों को, कहीं ना कहीं लाइन और लेग पर गेंदबाजी रखनी होगी, अन्यथा एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो रही है सरहास की टीम।
और मैं फिर से बता देना चाहूंगा किसान बंधु, लीजिए यहाँ पर स्लोगन डिलीवरी भी है, लेकिन वाइट का इशारा। आज काफी फुर्तीले नजर आ रहे हैं वही। जी हाँ, कुछ अनोखे अंदाज में फायरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास शर्मा आज नहीं है फायरिंग में, और विकास शर्मा बोल रहे हैं कि कभी कभी कहिए मोहित को नाचने के लिए भी। और वहां पर जो छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन है कि आप छोटी लाइन से हटे, लेकिन वो छोटी लाइन के अंदर हम लोग वहाँ बैठे छोटे छोटे बच्चे। स्कूल का जो बैकग्राउंड है, पिछला क्षेत्र जो लक्ष्मी नगर का स्कूल है, वहाँ से जो बच्चे बैठे हैं उनको हटाइए। यहाँ पर एक ही रखना संभवतः ओवर की समाप्ति 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। अब यहाँ से 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। स्कोर भी लेकिन जहाँ पहुंचा 196 रन। और मैं देख पा रहा हूँ इस मैच का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं हेमंत कुमार हिमांशु, जो कि दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, साथ में चंदन जी। गणेश ये लड़का बोल रहा है तो ये दिया। और संभवतः कुछ और लोग हैं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ तक पहुंचे हैं दोनों टीम का हौसला अफजाई करने के लिए। और बहुत सारे महानुभाव हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। स्टेज के नीचे लीग यहाँ पर प्लेटफॉर्म में ढालने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, और जितनी अच्छी बल्लेबाजी उतना अच्छा क्षेत्ररक्षण। एक जोरदार ताली बजाइए इस क्रिकेट के लिए। तीनों क्षेत्र में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर तीनों के लिए। एक बार फिर से सामना करेंगे सुमित सिंह, लंबे कटे खिलाड़ी सुमित। और इस बार करारा प्रहार नहीं रोक पाएंगे, 4 रन। और इस तरह से 200 का आंकड़ा को पार कर गई परास की टीम। 201 रन का पहुंचा इस चौकी की सहायता से। लक्ष्मी नगर के तरफ जो गेंद गया है, मैं चाहूंगा लंबा छक्का, वो अभी तक वापस नहीं आया। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई गेंद। किसका पोता है रे? और इस बार ड्राइव करने का प्रयास, इस मैच का आनंद ले रहे हैं पंकज पासवान, जो कि एमसीसी के सदस्य रह चुके हैं। कप्तान सुभाष कुमार आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुंह भी नहीं खोल रहे हैं और हमको परेशान कर रहे हैं। और साबिर आज इस मैच का आनंद ले रहे हैं, बहुत दिनों के बाद एमसीसी से जुड़े हैं। और कमाल का शॉट 4 रनों के लिए पूरी तरह से घोड़े की रफ्तार से निकल गई, फाइन लेग से मारे का से बाहर। एक और चौका, इस चौके की सहायता से स्कोर करता हुआ 206 रन। गेंदबाजी करेंगे अजीत, जो भी कप्तान है बुधौरा टीम के। और इस बार फिर से एसटीआर करने का प्रयास, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण। गली के क्षेत्र में ओवर की समाप्ति 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और स्कोर है 206, यानी 206 पर लॉस ऑफ 5 विकेट पर हार। टॉस जीता आज बुधौरा टीम के कप्तान अजीत ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और अब तक स्थिति यह है कि फरहाद की टीम का 18 ओवर का खेल समाप्ति के बाद 206 रन स्कोर है, 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 बल्लेबाज सुरक्षित बैठे हुए हैं, पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। तो जरूर चाहेंगे सुमित सिंह और अंकित राजपूत, जो कि मैदान पर अभी जमे हुए हैं, उनका प्रयास जरूर रहेगा कि बचे हुए 12 गेंद में
एक अच्छा टारगेट दिया जाए बुधौरा की टीम को, लेकिन ठीक इसके विपरीत बुधौरा टीम के कप्तान और गेंदबाजों का सोच जरूर होगा कि बचे हुए 12 गेंद अच्छी तरीके से लाइन और लेंथ पर निकाला जाए। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं नीतीश कुमार और तीनों फील्डर मेघौरा, और ये करारा प्रहार स्वागत किया है गुजरात का 6 रनों के लिए गलत छोटे छक्का। सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और सौरभ का स्वागत किया है छक्के के साथ। 30 रुपये आपके एक मैच का। अब एक आवश्यक सूचना है कि फार्मर आईडी जिनका नहीं बन पा रहा था, जिनके नाम से जमीन नहीं भी है, वो भी आप अब फार्मर आईडी बनवा सकते हैं अपने दादा परदादा पिताजी के नाम से भी। अगर आपके पास जमीन है तो भी आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं नजदीकी सीएससी सेंटर में या फिर पंचायत कृषि कार्यालय में गौड़ा, जहाँ पर सुधांशु जी बैठते हैं शंभू डीलर के मकान में मेघौरा आनंदी चौक, वहां पर भी आप बनवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर आईडी बन रहा है और सरकार अभी पूरी तरह से फार्मर आईडी के लिए सक्रिय है, इसलिए जरूरी है 6 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है। आप फार्मर आईडी जरूर बनवाएं। लीजिए इस बार करारा प्रहार, खिलाड़ी मौजूद है से बनते हैं। जी हाँ, खराब बॉल कहा जाएगा। दोनों बल्लेबाजों के बीच में गलतफहमी और गलतफहमी का शिकार हो गए। यहाँ पर सुमित सिंह अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी ताकत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। जब इसके पाले में गेंद आती थी तो गेंद सारा मंजल में नजर आता था, लेकिन खराब बॉल का शिकार हो गए यहाँ पर सुमित। दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर बॉल लगाने लगे, लेकिन वहां पर गोल नहीं था, बिल्कुल नहीं था गोल, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पर फील्डिंग किया था क्षेत्ररक्षक लोगों पर खड़े और लोगों का जो दायरा है वो छोटा है, तो खतरा तो पहले ही था। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा प्रभास की टीम को। लेकिन अभी भी अंकित राजपूत जब तक है, फैसले का नाम क्या आदित्य आगे बढ़ेंगे। और सौरभ का अच्छा प्रयास वहां पर, और इस तरह से रनआउट के रूप में 6ठा विकेट का पतन हो चुका है प्रयास की टीम का। और इस बार फिर से लपेट कर खेला है, ये स्वीप शॉट और ये छक्का था, क्या गजब का इसका कैच किया जा सकता था। वहां पर अजीत मौजूद थे, लेकिन प्रयास जरूर किया अजीत ने, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे और मिलेगा बल्लेबाज को पूरे आधे दर्जन। एक अच्छा मैच मेघौरा के ग्रीन पार्क स्टेडियम में टूर्नामेंट यानी कि स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का अंतिम लीग मुकाबला पन्हास और बुधौरा के बीच में चलता हुआ यहाँ पर खूब खेलने का प्रयास और एक और सफलता वापसी किया यहाँ पर बुधौरा की टीम ने। क्लीन बॉल दे गया अंकित राजपूत, नीचे रहती गेंद थी, घूमकर खेलने का प्रयास था, गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए और जाकर से गेंद गिर लिया, बिखेर दिया। इस तरह से 7वां विकेट का पतन होता हुआ नया बैट्समैन आकाश है, हाथों का नया बैट्समैन का नाम बताएंगे। पवन सिंह शर्मा ये राजपूत ले लगे पवन सिंह राजपूत पवन शर्मा 19वां ओवर चलता हुआ अब आए हैं बल्लेबाज पवन शर्मा और इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास करके दौड़ पड़े हैं, संभवतः रन पूरा भी करेंगे। मिसफील्ड थोड़ी सी स्कोर करता हुआ 220 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और आज दर्शक बंधु
उम्मीद की पेटी बांध लीजिए, आज मजा आने वाला है जगोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। कांटों का टक्कर भरा मुकाबला देखने को आज फिर से आप लोगों के लिए मिलेगा। और यहाँ पर चूके गेंद की गति से खींच किया, अपनी गति से चकमा दिया बल्लेबाज को, अन्यथा इस गेंद पर 6 रन लिखा हुआ था, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। गति से चकमा किया, गति से बीट किया, ओवर की समाप्ति 19 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 220, 7 विकेट के नुकसान पर। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं नीतीश कुमार और भूमा बिल्डर मेघौना। जी हाँ, इनका बिल्डर्स का कार्य भटिंडा पंजाब में चल रहा है। अगर किसी लेबर को या मजदूर को रोजगार चाहिए, अगर काम ढूंढ रहे हैं तो जत्था में संपर्क कीजिए, गाड़ियां भर भर के इनके भाई भारत से, और वहां पर आपको रोजगार मिल जाएगा। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं आदर्श, और यहाँ पर अच्छी गेंद ब्लैक बॉल में डालने का प्रयास, पैर से टकराए, अच्छा क्षेत्ररक्षण और अच्छा स्कोर, लेकिन बल्लेबाज कब तक पहुंच चुके थे, 1 रन ही मिलेंगे। और स्कोर बढ़ता हुआ 221 रन, 20वां ओवर प्रगति पर है बुधौरा की तरफ से। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस बेगौना, डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी चुनी संख्या 1, उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक SSC बेगौना, डायरेक्टर संजीव कुमार, गेम के प्रायोजक बबलू पंडित बेगौना, ड्रिंक्स के प्रायोजक ओमिका आरो पानी प्लांट बेगौना, डायरेक्टर विद्यानंद पोदार। हाँ लग भाई। और मैन ऑफ द सीरीज के प्रायोजक गब्बर सिंह, भावी मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत राज शहर बंदे, अच्छी गेंदबाजी अंतिम क्षणों में बुधौरा की टीम की तरफ से निश्चित रूप से जिस हिसाब से गेंदबाजी चल रही है और रन बनाने के प्रयास में, हालांकि फरहाद टीम ने अपना विकेट गंवाया है, कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर 250 रन तक तो जरूर बना सकती थी फरहाद की टीम, अगर मौजूद रहते तो कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर बना सकती थी। सुमित सिंह और अंकित राजपूत, माफ कीजिएगा, सुमित सिंह और मुकेश राजपूत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वापसी कही जाएगी बुधौरा टीम की। लाजवाब गेंदबाजी 16 ओवर में, और इस बार राहुल के हाथों से मिला 1 ही रन मिलेगा। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, स्वयं कप्तान बुधौरा टीम के अजीत कुमार, 1 रन शेष पूरा करेंगे। और इतना अच्छा ओवर देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं प्रवीण कुमार, जो कि सुभाष इधर का गया नाश्ता रे, उधर ना जा रहल छै बुझल, इन्ने नहीं गेले, इन्हू दैम दे